डेयरी फार्मिंग कुछ लोगों के लिए ये सोने की खान है, तो कुछ के लिए ये एक ऐसा धंधा जिसमें हाथ में कुछ बचता ही नहीं। मतलब एक तरफ तो लोग कहते हैं कि इसमें अंधाधुंध प्रॉफिट है, दूसरी तरफ कई किसान शिकायत करते हैं कि भाई कोई बचत ही नहीं हो रही। तो सवाल ये है कि आखिर सच है क्या? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और डेयरी फार्मिंग के असली बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा मैंने अभी कहा, एक तरफ तो ये सोच है कि ये जबरदस्त मुनाफे वाला सौदा है और दूसरी तरफ वो किसान हैं जो कहते हैं कि सब कुछ करने के बाद भी हाथ खाली हैं। अब मजे की बात यह है कि ये दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सच हो सकती हैं, पर ये पूरी तस्वीर नहीं है। कहानी में एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है, असल में डेयरी ना तो कोई सोने की खान है और ना ही कोई बेकार का धंधा। ये पूरी तरह से हिसाब किताब और मैनेजमेंट का खेल है। ये किस्मत का खेल नहीं है। जिसने इस खेल के गणित को, इसके मैनेजमेंट को समझ लिया, वो इस खेल में टिक गया। तो आज हम इसी मैनेजमेंट को समझने के लिए 5 जरूरी बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले, मैनेजमेंट का ये असली खेल है क्या। फिर देखेंगे कि गाय और भैंस में से असली विजेता कौन है। इसके बाद जानेंगे कि नए किसान कौन सी बड़ी गलतियां करते हैं और जो पुराने किसान हैं वो क्या सुधार कर सकते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे मुनाफे के असली फॉर्मूले की। तो चलिए पहले पॉइंट से ही शुरू करते हैं, मैनेजमेंट का असली खेल। देखिए, सबसे पहले तो हमें डेयरी फार्मिंग को देखने का नजरिया बदलना होगा। ये सिर्फ जानवर पालना नहीं है, ये एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बिजनेस है। और सबसे बड़ी गलतफहमी पता है क्या है? लोगों को लगता है कि डेयरी का मतलब है ज्यादा से ज्यादा जानवर रखना। बिल्कुल नहीं। डेयरी का असली मतलब है कि दूध का उत्पादन लगातार हो रहा है या नहीं। सोचिए, अगर किसी के पास 20 जानवर हैं, लेकिन उनमें से दूध सिर्फ 8 ही दे रहे हैं, तो वो डेयरी किसान कम और बाकी 12 जानवरों का बोझ ढोने वाले ज्यादा हैं। असल में एक मजबूत डेयरी फार्म 4 पिलर्स यानी 4 खंभों पर खड़ा होता है। पहला, दूध का उत्पादन। दूसरा, चारा और दाने का मैनेजमेंट। तीसरा, जानवरों की ब्रीडिंग और उनकी हेल्थ। और चौथा और सबसे जरूरी, दूध की बिक्री और कैश फ्लो। अगर इन चारों में से एक भी पिलर कमजोर पड़ गया ना, तो समझ लीजिए कि पूरी डेयरी की इमारत दबाव में आ जाती है। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद हर डेयरी फार्मर के दिमाग में घूमता है, गाय पालें या फिर भैंस, किसमें ज्यादा फायदा है? इसको बिल्कुल सीधे सीधे समझते हैं। गाय का खेल है वॉल्यूम का, यानी मात्रा का, वो दूध ज्यादा देती है। वहीं भैंस का खेल है फैट का, यानी क्वालिटी का। अब गाय का दूध बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचना आसान होता है, लेकिन भैंस के दूध में फैट ज्यादा होने की वजह से उससे बने पनीर, खोया, दही की मार्केट में डिमांड भी तगड़ी होती है और दाम भी बेहतर मिलते हैं। लेकिन असली गेम चेंजर ये है, आखिरी फैसला ना तो गाय करती है, ना भैंस और ना ही किसान। आखिरी फैसला करता है मार्केट। जी हाँ, बाजार। अगर किसी के इलाके में कोई बड़ी डेयरी कंपनी है जो अच्छा रेट दे रही है, तो वहां गाय का मॉडल फिट बैठता है। और अगर वहां सीधे ग्राहकों को बेचने का मौका है जो फैट वाले दूध के अच्छे पैसे देते हैं, तो फिर भैंस का मॉडल ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अक्सर नए फार्मर्स करते हैं। और सच कहूं तो इन गलतियों की कीमत बहुत भारी पड़ती है। जो नया फार्मर होता है ना, वो अक्सर पूरी प्रोसेस को उल्टा शुरू करता है। सबसे पहले क्या करेगा? जानवर खरीद लाएगा, फिर उसके लिए शेड बनाएगा, फिर ढूंढेगा कि काम करने के लिए मजदूर कहां से लाऊं, और सबसे आखिर में सिर पकड़ेगा कि भैया अब ये दूध बेचो कहां। ये रास्ता कंफ्यूजन और टेंशन के सिवा कुछ नहीं देता। जबकि सही तरीका क्या है? ठीक इसका उल्टा। सबसे पहले अपने मार्केट का सर्वे करो। देखो कि दूध कहां बिकेगा, किस रेट पर बिकेगा। फिर हरे चारे का इंतजाम पक्का करो। देखो कि आसपास पानी और अच्छे डॉक्टर की सुविधा है या नहीं। और जब ये सब हो जाए, तब जाकर ये फैसला करो कि कौन सी नस्ल लेनी है और कितने जानवर लेने हैं। एक और बात, डेयरी में जल्दी बड़ा बनने की जो बीमारी है ना, उसने कई लोगों को बर्बाद किया है। जो लोग शुरुआत में ही लोन लेके 15-20 जानवर खरीद लेते हैं, वो अक्सर खर्चों के बोझ तले ही दब जाते हैं। समझदारी इसी में है कि छोटी शुरुआत की जाए, पहले बिजनेस को सीखा जाए और फिर धीरे धीरे ग्रो किया जाए। चलिए अब बात करते हैं उन किसानों की जो पहले से इस काम में हैं। देखिए, उन्हें किसी भाषण की जरूरत नहीं है। उन्हें जरूरत है अपने फार्म के अंदर झांकने की, एक गहरी जांच करने की कि कहां लीकेज हो रही है। तो ये एक तरह का 5 पॉइंट फार्म डायग्नोस्टिक है। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने होंगे। पहला,
फार्म में जितने जानवर हैं उनमें से असल में दूध कितने दे रहे हैं। दूसरा, 1 लीटर दूध पैदा करने में चारे की लागत कितनी आ रही है। तीसरा, जानवरों के गाभिन होने की दर यानी कंसेप्शन रेट कितना है। चौथा, ऐसे कितने जानवर हैं जो बार बार खाली रह जाते हैं। और पांचवा, बीमारियों की वजह से कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। क्योंकि असल नुकसान कम दूध होने से नहीं होता, नुकसान होता है इन छोटे छोटे लीकेजेस से, जैसे चारे की बर्बादी, जानवरों के गाभिन होने में देरी और सबसे बड़ी चीज, किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड मेंटेन ना करना। बस एक ही बात चलती रहती है कि बचत नहीं हो रही, बचत नहीं हो रही। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। मुनाफे का असली फॉर्मूला क्या है? वो कौन सी जगह हैं जहां असल में बचत होती है? तो मुनाफे की ये 6 चाबियां हैं। पहला, सही जानवर का चुनाव। दूसरा, चारे की बर्बादी को रोकना। तीसरा, जानवरों का समय पर गाभिन होना। चौथा, फार्म पर बीमारियों का कम से कम होना। पांचवा, दूध बेचने के लिए एक अच्छा बाजार मिलना। और छठा, और ये बहुत जरूरी है, जो जानवर लगातार घाटा दे रहा है उसे फार्म से समय पर हटा देना। तो आखिर में बस एक ही बात याद रखने वाली है, डेयरी फार्मिंग में बड़ा किसान वो नहीं है जिसके पास जानवर ज्यादा हैं। बड़ा किसान वो है जिसका मैनेजमेंट मजबूत है, जिसकी व्यवस्था अच्छी है। गाय हो या भैंस, दोनों ही फायदे का सौदा है, लेकिन सिर्फ तब जब उन्हें सही बाजार, सही चारा और सबसे जरूरी सही हिसाब किताब के साथ चलाया जाए।